कि बुझे के कीमत बाटे लोर के कहेली ही ना हाथ जोड़ के कि बुझे के कीमत बाटे लोर के कहेली ही ना हाथ जोड़ के कि एक एक ओट दे सान कि दीही न पधेयान तबे बदली सिवान सहाबुद्दीन के पहचान दे दी ही न पधेयान टेम्पू पधेयान तबे चमकी सिवान। अगर उससे पहले गाए होते अगर पता चला होता तो ई डाले होते। ये टेम्पू में भोजपुरी की बात करें तो आज भी भोजपुरी का एक तरह से देखा जाए तो एक अच्छा माहौल है। लोग उसको पसंद करते हैं इसलिए क्योंकि वो हमारा मातृभाषा बन चुका है, खास करके बिहार को लेकर के। बिहार में ज्यादा भोजपुरी बोला जाता है और लगभग हाई से तो बिहार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन उसके बाद जो गीत का जो जहाँ प्रचलन की बात कही जाती है तो ज्यादातर लोग भोजपुरी और मगही दोनों में सुनते हैं। हमारे साथ आज एक और स्टार है जो अभी इन दिनों देखा जाए तो स्टेज जो शो के लिए एक तरह से देखा जाए तो ये सनसनी बनते जा रहे हैं। अरमान बाबू, बहुत छोटे से मैं इनका कवरेज कर रहा हूँ और तो ये लगभग बड़े हो गए हैं, मेरे बराबरी के हो गए ये। लेकिन इनका जो कला है खास करके गीत संगीत का वो दिन ब दिन निखर रहा है। एक बहुत ज्यादा इनका वीडियो वायरल हो रहा है, खास करके ऑडियो वीडियो दोनों है चूंकि इनका एक अपना एल्बम भी रिलीज हुआ था अभी हिना साहब को लेकर के। और हिना साहब चूंकि अभी चुनाव लड़ रही है, निर्दलीय लड़ रही है और सिवान में एक तरह से देखा जाए तो वो अभी काफी ट्रेंडिंग में भी है। तो इस गीत को हम चाहेंगे कि अरमान बाबू आज अपने कंठ से अपनी जुबान से एक बार वो गाएं यस 24 न्यूज पे, ताकि हैना साहब के जो समर्थक हैं या हैना साहब का जिस तरीके से ये मदद करना चाहते हैं वो चीजें उन तक पहुंच जाए। अरमान, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले यस 24 न्यूज के जितने भी दर्शकगण देख रहे हैं आप सभी को मेरा नमस्कार। आपने जो गीत गाया है मैं चाहूंगा कि एक बार आप प्रस्तुति अपना दे दें ताकि इस गीत को हैना साहब के जो समर्थक हैं या हैना साहब हैं वो खुद देखें और इसको जो है कि लोग इसका फायदा उठा जो सकें। मैंने गीत गाया हिना साहब के ऊपर वो मेरे ऑफिशियल चैनल अरमान बाबू ऑफिशियल पे है और आप लोग जाके उसको सुनिए और आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि उस गीत से मैं क्या बताना चाहता हूँ। बट एक बार मैं सुना देता हूँ। बिल्कुल हाँ। हो कि बुझे के कीमत बाटे लोर के कहेली ही ना हाथ जोड़ के कि बुझे के कीमत बाटे लोर के कहेली ही ना हाथ जोड़ के कि एक एक ओट दे के क दिए सान कि दीही न पधेयान तबे बदली सिवान सहाबुद्दीन के पहचान दे दी ही न पधेयान। और एक लाइन हो कि बनहले बड़ी साहेब वाला मथवा पगड़ी चर्चा सुनाताई सिवान में सगरी कि घूमेली गाँव टोला गलिए हो खाड़ होके अब की निर्दलीय हो कि हई गरीब लोग के अनबान शान कि दीही न पधेयान तबे चमकी सिवान दीही न पधेयान तबे चमकी सिवान। बिल्कुल, तो ये अपने लफ्जों से अपने गीत से ये चीज बता रहे हैं लोगों से कि एक बार कम से कम हिना साहब के ऊपर लोग विश्वास करें और एक बार उनका सपोर्ट करें ताकि सिवान की चमक हो। अच्छा एक बात बताओ अरमान कि आपने जो अभी गीत गाया है ये गीत आपके दिमाग में कैसे आ गया कि हिना साहब के लिए ऐसे समय में गीत गा रहे हैं जब वो कहीं ना कहीं एक तरह से एक लड़ाई लड़ रही हैं? देखिए सहाबुद्दीन साहब अभी तो इस दुनिया में नहीं है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं और उनके साथ में अभी तो कोई है नहीं, वो निर्दलीय लड़ रही हैं और वो मतलब मुझे दिखा कि उनमें कि मतलब वो कुछ कर सकती हैं तो मैंने सोचा कि नहीं। उनका चुनाव निशान पता है आपको? जी क्या है उनका चुनाव निशान? टेम्पू छाप है। टेम्पू छाप है। देखिए ये हालांकि जो ये गीत अभी गा रहे हैं ये गीत उनके निशान यानी कि जो उनका सिंबल नहीं मिला था ये उससे पहले ये गीत गा रहे थे। उससे पहले आपने गाया था और अब चूंकि सिंबल उनका आ गया है तो हम चाहेंगे कि एक बार कम से कम सिंबल के ही जरिए आप अनाउंसमेंट भी कर दें कि दीही टेम्पू पधेयान तबे चमकी सिवान। अगर उससे पहले गाए होते अगर पता चला होता तो ई डाले होते। ये टेम्पू में चलिए और क्या कहेंगे आप उनके दर्शकों अपने दर्शकों के खास करके दर्शकों के लिए और जो लोग देख रहे हैं और
मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मतलब मैं किसी के सामने पार्टी से नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अच्छे नेता को चुने कभी भी, हुँ, और मुझे लगा कि उनके में मतलब अच्छाई दिखता है, तो हुँ, मुझे लगा कि नहीं, उनको मेरे को सपोर्ट करना चाहिए। हुँ, हुँ। तो मैंने अपने ज़रिया से मतलब मेरे से जितना हुआ मैंने किया। आपने किया। जी, अभी अगर सपोज़ कीजिए जैसे कि आप सिवान के हैं, सिवान के मैरवा से रहने वाले हैं जी, और एक ऐसे जगह पे हैं जो कि कहीं न कहीं एक तरह से देखा जाए तो शहर से काफ़ी दूर है। जी, जी। क्या कभी आपको लगा कि हम लोगों तक मतलब या तो हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं जनप्रतिनिधियों के पास या जनप्रतिनिधि हम लोग के पास नहीं पहुँच पाते हैं? कमी आप लोगों को कहीं लगता है कि हम लोग अगर नहीं, थोड़ा-सा नहीं। मदद मिल जाता तो हम लोग और भी अच्छा काम कर सकते थे? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा कभी हमें। कभी नहीं लगा नहीं। आपको। आप अपना जो भी एल्बम रिलीज़ करते हैं वो कहाँ करते हैं ज़्यादातर? जैसे एल्बम हम वैसे पटना रहते हैं और पटना से ही सब काम हमारा होता है, हुँ, और अरमान बाबू ऑफिशियल चैनल पे मेरा गाना आता रहता है, हुँ। और भी बहुत सारी चैनल है उससे आता रहता है। सीवान के विकास की अगर हम लोग बात करें और अगर ऐसा लग रहा है कि जो जनप्रतिनिधि आने वाले समय में यहाँ का नेतृत्व करने वाले होंगे, जो सांसद होंगे, जी। अगर आपकी नज़र में हम हिना साहब को ही ले लें, तो आप उनसे क्या कुछ कहेंगे कि सीवान में एक नया कम से कम अरमान बाबू के बाद से थोड़ा-सा आप मतलब अगर सहमत होंगी तो कुछ यहाँ कर सकती है, क्या कुछ डिमांड कर सकते हैं आप? देखिए, मैंने ऐसा तो कुछ सोच नहीं रखा है कि इंडस्ट्री के मतलब बारे में अगर बता हाँ, सकते हैं या और भी इंडस्ट्री के किसी बारे में मतलब मैंने सोचा है कि बट कलाकार को, ऐसे तो कलाकार को सपोर्ट बहुत मिलता है उनके हुँ, थ्रू, और हुँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जितने भी नए कलाकार आते हैं सबको आप सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल, तो ये बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने अपना एक प्रेज़ेंटेशन दिया है। एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने हिना साहब के पक्ष में एक अच्छा गीत गाया है उनका और उम्मीद है कि इस गीत का फ़ायदा भी उनको मिलेगा और ख़ास करके उनके समर्थक जो है कि उनके इस निशान को यानी कि जो उनका टेम्पू छाप निशान मिला हुआ है, उसको भी समझ पाएँगे और जिस तरह से अरमान अपने लिए अरमान पाले हुए हैं, ख़ास करके सीवान के विकास को लेकर के, उम्मीद है कि वो शायद पूरा हो सके। फिलहाल बने रहें हमारे साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।